हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास। आज की क्लास में हम टेक्स्ट बुक का एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 20 देखने जा रहे हैं। लेट्स सी हाउ इट रीड्स। वन ऑफ द रिएक्शंस दैट टेक्स प्लेस इन प्रोड्यूसिंग स्टील फ्रॉम आयरन ओर इज द रिडक्शन ऑफ आयरन 2 ऑक्साइड, माने आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगा, बाई कार्बन मोनोऑक्साइड टू गिव आयरन मेटल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसको ध्यान से देखें कि यहाँ पर FeO माने Fe का +2 चार्ज है, CO गैस। CO एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, तो वो क्या करेगा, FeO से ऑक्सीजन को खींच लेगा और खुद बनेगा CO2 और ये हो जाएगा Fe सॉलिड। Kp दे रखा है 0.265 एट 1050 केल्विन टेम्परेचर। व्हाट आर द इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर्स ऑफ CO एंड CO2 1050 Kelvin if the partial pressure of CO is given this and CO2 is given this। अब दोनों का पार्शियल प्रेशर ऑलरेडी हमें दे दिया गया है, तो पहले तो रिएक्शन लिखते हैं। रिएक्शन क्या है? रिएक्शन है FeO सॉलिड प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिवर्सिबली Fe सॉलिड। अब जब भी यहाँ पर एक बात समझ लीजिए कि दोनों ही सॉलिड है, तो सॉलिड तो रिएक्शन इक्वेशन में आते हैं, मीन्स इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के रिएक्शन में फार्मूला में आते नहीं है, तो ये और ये दोनों आएंगे। अब इसको समझिए कि कंसंट्रेशन या तो पार्शियल प्रेशर इनिशियली क्या है, पार्शियल प्रेशर इनिशियली क्या है, ये है 1.4 ATM और ये है 0.8 ATM। ठीक है, अब इसका मैं रिएक्शन क्वोशेंट निकालता हूँ। जब भी एक भी बात ध्यान रखें कि आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में आने वाले सभी कंपोनेंट की कंसंट्रेशन इनिशियली दे दी हो ना, तो आपको एक बार देख लेना चाहिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने से पहले या कुछ भी आगे बढ़ने से पहले आपको इसका रिएक्शन क्वोशेंट निकाल लेना चाहिए। दैट इज P ऑफ CO2 अपॉन P ऑफ CO। तो ये है 0.8 अपॉन 1.4। अब इसको देखें स्टूडेंट्स, 0.8 डिवाइडेड बाई 1.4 अगर मैं करता हूँ तो मेरा आंसर आता है 0.5714। अब इसको समझे स्टूडेंट्स, Q की वैल्यू, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ Kp मुझे दे रखा है। देखो स्टूडेंट्स, तो Q की वैल्यू क्या है? Q की वैल्यू है 0.5714 और Kp की वैल्यू है 0.265। तो Q इज ग्रेटर देन Kp है। देखो स्टूडेंट्स, Q इज ग्रेटर देन Kp है। इसका मतलब है कि ये रिएक्शन कहाँ जाएगी, ये रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी। तो यहाँ पर बहुत ध्यान से FeO प्लस CO गिव्स Fe सॉलिड प्लस CO2 नहीं बनेगा, रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी। बात समझ में आ रही है? माने CO2 कंज्यूम होगा और CO प्रोड्यूस होगा। तो इसको हम फिर से लिखते हैं स्टूडेंट्स, दैट इज गोइंग टू बी FeO सॉलिड प्लस CO गैस रिवर्सिबली Fe सॉलिड प्लस CO2 गैस। चलो, सो अब मैं लिखूंगा कंसंट्रेशन या तो पार्शियल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम, पार्शियल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम। रिएक्शन कहाँ होने वाली है? पहले तो ये समझे कि ये 1.4 था और ये 0.8 था। रिएक्शन कहाँ जाने वाली है? रिएक्शन जाने वाली है बैकवर्ड। तो CO2 कंज्यूम होगा कितना? X जितना, जो बचेगा कितना? 0.8 माइनस x। अगर ये x कंज्यूम होगा तो COX बनेगा, तो यहाँ पर आएगा 1.4 तो था ही और x बन गया, तो अब आएगा 1.4 प्लस x। ठीक है, अब इसका मैं Kp लिख रहा हूँ, तो Kp क्या आएगा स्टूडेंट्स? इसका Kp आएगा P ऑफ CO2 अपॉन P ऑफ CO, दैट इज 0.8 माइनस x अपॉन 1.4 प्लस x, और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में दे रखा है 0.265, 0.265। तो 0.265 1.4 प्लस x इज इक्वल्स टू 0.8 माइनस x। इसे सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट्स। तो ये बन चुका है 0.371 प्लस 0.265x इज इक्वल्स टू 0.8 माइनस x।
ठीक है। तो 0.265x प्लस x इज इक्वल्स टू 0.8 माइनस 0.371, तो ये बन जाएगा 1.265x इज इक्वल्स टू 0.429। ओके, सो x इक्वल्स टू हो जाएगा 0.429 अपॉन 1.265। सो x की वैल्यू आ चुकी है 0.3391। अब दोनों का प्रेशर मुझे फाइंड करना है, तो मैं फाइंड कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ P of CO, वो है 1.4 प्लस x, सो दैट इज 1.4 प्लस 0.3391, तो ये हो चुका है 1.7391 ATM। और P of CO2 जो है वो है 0.8 माइनस x, तो ये है 0.8, ठीक है, माइनस x की वैल्यू क्या है 0.3391 है, तो ये बन जाएगा 0.4609 ATM। लेट मी चेक वंस। ठीक है, तो ये हो गया CO2 का पार्शियल प्रेशर। अच्छा क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस जिसमें इनिशियल कंडीशन में ही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की फॉर्मूला में आने वाले सभी कंपोनेंट की कंसंट्रेशन दे दी गई हो, तो सबसे पहले ये समझ लो कि उसमें आपको फाइंड कर लेना है Q। अगर Q की वैल्यू Kc जितनी आ गई या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जितनी आ गई, तो समझ लो कि वो इक्विलिब्रियम पर ही है। Q की वैल्यू लेस देन Kp आई तो रिएक्शन जैसी दिखाई गई है उसी डायरेक्शन में होगी, लेकिन Q की वैल्यू लेस देन K ग्रेटर देन K आ गई तो Q विल डिक्रीज एंड इट विल डिक्रीज ओनली इफ द रिएक्शन विल अकर इन अ बैकवर्ड डायरेक्शन। तो जो इक्वेशन आपको दी है उसमें आपको बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन हो रही है ऐसा अज्यूम करके पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन को ध्यान से देखें, खुद से एक बार सॉल्व करें, फिर भी कुछ डाउट आ रहा है तो मेरे साथ शेयर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक कीप लर्निंग, एंजॉय केमिस्ट्री।